मैं हूं विशाल गर्ग। मैं आप लोगों को ज्योमेट्री पढ़ाने वाला हूं, जो कि एडवांस मैथमेटिक्स का एक काफी अच्छा टॉपिक है। और ये जो भी क्लासेस हम लोगों की चल रही हैं, ये रेलवे, एसएससी या अदर किसी भी एग्जामिनेशंस की आप लोग तैयारी कर रहे हो, जिसमें भी आप लोगों का ज्योमेट्री टॉपिक अवेलेबल हो, सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस है। क्योंकि इसमें हम ज्योमेट्री के काफी बड़े चैप्टर को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स की वीडियो बनाकर बिल्कुल सिंपल बना देंगे आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों को अपने एग्जाम टाइम में काफी ज्यादा बेनिफिशियल लगेंगी, क्योंकि वन बाय वन सीक्वेंस से सभी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो पिछली इंट्रोडक्शन वीडियो आई होप कि आप लोगों ने देखी होगी। उसमें मैंने छोटी सी प्रॉपर्टी आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी कि भाई आपकी त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन, मतलब कि किसी रेखा की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और उस पर बेस कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, वो सभी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोगों ने पिछले 2 से 3 क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, तो दोस्तों हमने देखा कि यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लाइंस के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो गाइस देखिए कि मैंने कहा कि ये है आप लोगों की लाइन ए बी और ये है आप लोगों की लाइन सी डी। ठीक है, और ये आप लोगों की एक्स वाई। तो मैंने छोटी सी बात यहां पर बोली कि ए बी अगर पैरेलल है किसके, सी डी के, और एक्स वाई क्या है, एक्स वाई एक इंटरसेक्ट लाइन है ना। एक्स वाई क्या है दोस्तों आप लोगों की, एक्स वाई एक इंटरसेक्ट लाइन है, मतलब कि जो आप लोगों की क्या कर रही है, जो आप लोगों की ए बी और सी डी को काटती हुई जा रही है। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को क्या क्या प्रॉपर्टीज निकल कर आती हैं लाइनिंग की, वो सभी हम लोग जानेंगे। जैसे कि दोस्तों इसे मैंने बोला ये है एंगल 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये आप लोगों को हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। तो जो ये मैंने एंगल आप लोगों के सामने लिखे है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्हीं पर बेस हम लोग अपने जानते हैं कि लाइनिंग की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। यदि ए बी आप लोगों की पैरेलल लाइन है किसके, सी डी के, और एक्स वाई उसको काटती हुई जा रही है। तो दोस्तों सबसे पहले जो हम लोगों की आती है वो आती है अल्टरनेट एंगल्स की। फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों की किसकी आती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों की निकल कर आती है अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है गाइस आप लोगों के लिए। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो उसके अंदर आप लोगों को समझ में आएगा कि ये सभी प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है हर किसी के लिए। देखिए दोस्तों अल्टरनेट एंगल क्या है कि जहां पर भी आप लोगों को जेड बना मिल जाए, है ना, एक तरीके से सिंपल भाषा में हम लोग कहते हैं कि जेड बना हुआ मिल जाता है, मतलब कि वहां पे अल्टरनेट बन रहा है। मतलब कि दोस्तों जैसे कि जेड के अंदर वाला जो ये आप लोगों का कोण होता है, वो दोनों कोण क्या होते हैं, वो कोण दोनों कोण आप लोगों के बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे कि हमने यहाँ पर इसे क्या माना था, देखिए यहाँ पर जेड कहां पर बन रहा है, मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने हाइलाइटर ले लेता हूं, दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर इस फिगर के अंदर देखें तो जेड यही तो है आप लोगों का, है ना। तो दोस्तों एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों का, एंगल 3 आप लोगों का एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल 3 इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 5 हो गया। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना जो इनके ऊपर वाले एंगल्स होते हैं ना, भाई इस वाले के ऊपर वाला और इस वाले के नीचे वाला, ये दोनों एंगल्स भी क्या होते हैं, ये दोनों एंगल्स भी आप लोगों के बराबर होते हैं। तो एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा आप लोगों का एंगल 8। सिमिलरली दोस्तों अगर हम बात करें तो दोस्तों जेड आप लोगों का उल्टा भी तो बन सकता है, तो उल्टा जेड भी बना दीजिए, मतलब कि ये दोनों एंगल्स भी आप लोगों के क्या होंगे, ये दोनों एंगल्स भी आप लोगों के इक्वल होंगे। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, और इसी तरीके से इनके ऊपर वाले एंगल और इसका नीचे वाला एंगल ये भी आप लोगों के बराबर होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। ठीक है, जो ये मैंने एंगल 1 एंगल 2 माना है वो मैंने इस फिगर के मुताबिक आप लोगों को लेकर समझाए हैं। ठीक है, इसलिए ये बेसिक फिगर है, इसको माइंड में रखते हुए जो भी आगे मैं समझाने वाला हूं उसे समझते चले जाएंगे। और गाइस बिल्कुल सिंपल वे में मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, इंट्रोडक्शन से समझाना मैंने स्टार्ट किया, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट के डाउट्स रहते थे कि हम लोगों का बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, डायरेक्टली क्लासेस हम लोगों की क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। तो वही चीज हम लोग कर रहे हैं कि आप लोगों को बेसिक्स भी पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आगे तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत ही ना आए। ठीक है, दूसरा है दोस्तों आप लोगों का वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसमें तो मुझे कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है किसी भी बच्चे को, है ना। भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल तो हर कोई बच्चा देखते ही पहचान लेता है, लेकिन दोस्तों जब क्वेश्चन आता है ना उसमें नहीं समझ पाते आप लोग।
ये समझने में तो देखने को बिल्कुल आसान है कि भाई जहां पर भी दो लाइन क्रॉस हो रही हो, है ना, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, तो उसमें आमने सामने वाले एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। आमने सामने वाले एंगल क्या होते हैं आप लोगों के, बराबर होते हैं। इसमें हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के, एंगल 2 बराबर है एंगल 4 के, और आप लोग कह देंगे अगर एंगल 5 इक्वल टू है किसके, एंगल 7 के, और आप लोगों का एंगल 6 इक्वल टू है एंगल 8 के। ठीक है, ये आप लोग बिल्कुल देखने में आसान लगता है। आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें जानेंगे कि ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। थर्ड दोस्तों, ये थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखना है। इस पर बेस काफी क्वेश्चंस हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये होता है आप लोगों का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है भैया, आप लोगों को इनका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है ना, नाम तो केवल भाई हम लोग बेसिक से पढ़ा रहे हैं, तो ये आप लोगों को करवा रहा हूं मैं। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जैसे कि आप लोगों के ये, तो दोस्तों इनका नाम याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन जो मैं समझा रहा हूं प्रॉपर्टी होती क्या है वो हमेशा आप लोगों को याद रहनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये ए बी पैरेलल थी हम लोगों की किसके, ए बी पैरेलल थी सी डी के, है ना, और एक्स वाई क्या हो रही है, एक्स वाई एक इंटरसेक्ट लाइन है। एक्स वाई क्या है आप लोगों की, एक्स वाई एक इंटरसेक्ट लाइन है। तो दोस्तों यहां पर देखिए, जो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी होती है वो क्या बताती है आप लोगों को, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू हो जाता है एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू हो जाता है एंगल 8, एंगल 3 इज इक्वल टू हो जाता है एंगल 7, और एंगल 2 इज इक्वल टू हो जाता है एंगल 6। बच्चों को इनमें कंफ्यूजन रहती है छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज में, इसलिए मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों की जो कंफ्यूजन है वो सब कुछ यहां से देखकर खत्म हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की जो प्रॉपर्टी है वो है को इंटीरियर एंगल की। कौन सी प्रॉपर्टी है आप लोगों की, को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। तो को इंटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी है ये भी आप लोगों के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये क्या कहती है, दो पैरेलल लाइंस है, बीच में काटती हुई एक लाइन जा रही है, तो दोस्तों जो पैरेलल लाइंस के बीच वाले जो एंगल्स है ना, उन दोनों का सम क्या होता है, उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। सिमिलरली दोस्तों ये भी तो पैरेलल लाइंस के बीच के ही एंगल है, जिसे एक लाइन काटती हुई जा रही है, तो इनका सम भी क्या होगा, इनका सम भी 180 डिग्री ही होगा। तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 1 बराबर होगा किसके, एंगल 5 के, एंगल 4 इक्वल टू होगा किसके, एंगल 8 के, सॉरी ये तो हम लोगों ने पहला वाला बता दिया है ना, तो यहां पर तो दोनों का क्या होता है आप लोगों का सम 180 डिग्री होता है ना, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी निकल कर आएगी आप लोगों की, यहाँ पे प्रॉपर्टी निकल कर आएगी एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम होगा 180 डिग्री, और एंगल 3 प्लस एंगल 6 का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टीज थी जो आप लोगों को हमेशा ध्यान रहनी चाहिए। इस पर बेस एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूं जल्दी से। ठीक है, उसके बाद अगले वीडियो से हम लोग लगातार क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए बेसिकली काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे सभी एग्जामिनेशंस के लिए, केवल एक दो एग्जामिनेशंस के लिए नहीं, सभी एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों को बोला गया है ए बी जो है ये है आप लोगों का सी, ये आप लोगों को दिया गया है डी, ये आप लोगों को दिया गया है ई। ठीक है, आप लोगों को बोला गया है दोस्तों ए बी जो है वो क्या है, पैरेलल है आप लोगों का सी डी के। ठीक है, और आप लोगों से पूछा गया है एंगल ए सी डी कितना होगा, साथ में आप लोगों को ये दिया गया है ये वाला एंगल तो है एक्स, और ये वाला एंगल आप लोगों को वाई गिवन है। यहां पे दोस्तों आप लोगों को ऑप्शन किस तरीके से दिए गए वो समझेंगे ध्यान से। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है y माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है x प्लस वाई बाई 2, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को दिया गया है x प्लस वाई माइनस पाई। पाई का मतलब जानते हैं ना मैथमेटिक्स के अंदर, पाई का आपका एक तो होता है 22/7 है ना, लेकिन एक आप लोगों का ज्योमेट्री के अंदर जब पाई यूज होता है तो उसे 180 डिग्री भी बोला जाता है। ठीक है, और एक ऑप्शन है आप लोगों का x प्लस वाई माइनस पाई बाई 2। ठीक है, ये चार ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। तो दोस्तों अभी जो मैंने लाइनिंग की प्रॉपर्टीज आप लोगों को पढ़ाई हैं उन्हीं का यूज करके मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। देखिए कैसे दोस्तों, ये आप लोगों को बोला गया ए बी पैरेलल है किसके,
ए बी पैरेलल है, सॉरी ए बी जो पैरेलल है ना वो ईडी के पैरेलल होगी, क्योंकि सी तो जो है इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है ना, सी तो आप लोगों की लाइन को काटती हुई जा रही है ना, ईडी के पैरेलल है, ए बी जो है पैरेलल है किसके, ईडी के। तो दोस्तों देखिए ईडी भाई ये पैरेलल लाइन है, ए बी पैरेलल लाइन है किसके, ईडी के। तो हम लोग इसे थोड़ा डेवलप कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, और जैसे ही मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूं तो आप लोगों को दिख जाना चाहिए कि यहां पर एक अल्टरनेट एंगल बन रहा है। कौन सा अल्टरनेट एंगल बन रहा है, देखिए जरा, ये देखिए ये एक अल्टरनेट एंगल बन गया ना दोस्तों। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए क्या है आप लोगों का, एक अल्टरनेट एंगल आप लोगों को बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल बनता हुआ जैसे ही आप लोगों को दिखा तो आप लोग कह देंगे कि सर ये वाला एंगल x है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल भी हो जाएगा x, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, भाई आप लोगों को सिंपल सी बात मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी अगर कोई सीधी रेखा होती है, कोई भी अगर सीधी रेखा होती है दोस्तों, तो उसका जो कोण बनता है उसे 180 डिग्री बोला जाता है ना। कोई भी सीधी रेखा होती है तो उसका कोण 180 डिग्री का होता है ना। तो दोस्तों जरा देखिए, जो ये ईडी वाली रेखा आप लोग देख रहे हैं, एक सीधी रेखा जा रही है ना, तो इसका कोण भी कितना होना चाहिए, इसका कोण भी 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो दोस्तों ये वाला एंगल तो y दिया गया है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस वाई, दोनों का सम 180 आना चाहिए। देखिए 180 माइनस वाई प्लस वाई करेंगे तो आप लोगों का ये स्ट्रेट लाइन का जो आप लोगों का एंगल निकल कर आएगा 180 हो जाएगा। सिमिलरली गाइस लाइन AC जो दिख रही है ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसका कोण भी 180 डिग्री होना चाहिए। ये x है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 180 माइनस x हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों से एंगल ACD पूछा गया था, ये वाला एंगल पूछा गया था, तो हर किसी बच्चे को ये चीज पता है कि कोई भी अगर त्रिभुज होता है तो उसके इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो गाइस देखिए, अगर मैं इस वाले त्रिभुज की बात करूं तो इसमें एक एंगल है 180 माइनस वाई, एक एंगल है आप लोगों का 180 माइनस एक्स, इस वाले को मैं मान लेता हूं कि यह है आप लोगों का बीटा। तो आप लोगों को बीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, तीनों का अगर सम किया जाए तो 180 होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो 180 से तो 180 कैंसिल आउट हो गया, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस वाई माइनस का 180 डिग्री, ठीक है। और 180 डिग्री को पाई भी बोला जाता है ना। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। समझ में आया दोस्तों, यहाँ पे हमने लाइनिंग की प्रॉपर्टीज लगाई, साथ में मैंने बताया कि एक सीधी रेखा का कोण 180 डिग्री होता है, साथ में हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज के इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। उन सभी प्रॉपर्टीज को लगाकर हम लोगों ने क्या कर दिया, अपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। इसी तरीके के काफी सारे क्वेश्चंस मैं अभी आप लोगों को सोल्व करवाने वाला हूं, जिनको हम लोग सोल्व करेंगे अपनी अगली वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में दोस्तों लगते हैं केवल इतना ही। इस वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। सभी चीजों का जो डिस्क्रिप्शन है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो दोस्तों अभी के लिए केवल इतना ही। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।